इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्योपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन। बंधुओं, पंडित भक्तावर जी की पूजा और 16 कारण पूजन, नंदीश्वर की पूजन, इन पूजनों के माध्यम से पूजा करने वाले के भावों में निर्मलता आ सकती है और श्रावक के 6 आवश्यक कार्य उन कार्यों के माध्यम से भी सामान्य श्रावक जीवन का विकास, जीवन की उन्नति कर सकता है। वे पंक्तियां सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आप सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। किस तरह से एक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाला अपने जीवन का विकास, अपने जीवन की उन्नति परमात्मा की भक्ति के द्वारा, जिनेन प्रभु की भक्ति के द्वारा कर सकता है। जिस समय मीना सुंदरी पहुंचती है मंदिर में और मंदराज के दर्शन किए, और उसकी भावना अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि के गुणगान की हुई। गंधोदक छिड़कत बस दिन में, नहीं रहा कोष्ठ किंचित तन में। वही 7 शतक की काया स्वर्ण समानी, फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो में नारानी। श्रीपाल और मैना सुंदरी का दाम्पत्य जीवन आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श का काम कर सकता है। एक और वीरसेन स्वामी का धवला, जिसमें कर्म क्या है, कर्म का फल कैसे मिलता है, कर्म की 10 दशाएं, कैसे कैसे भाव और भावों के द्वारा किस तरह से साधक यह सदग्रस्त, यह सपर भेद विज्ञानी, यह परमात्मा में श्रद्धा आस्था रखने वाला जीवन का विकास करता है। कोटि भट्ट श्रीपाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, लेकिन पूर्व अशुभ कर्म का उदय जब तीव्र उदय में आता है तो बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े पुण्यशाली भी क्या स्थिति इनकी होती है यह कहने की आवश्यकता नहीं है। आदिशर अंतराय कर्म का बंद किया, 6 महीने का उपवास और 6 महीने तक उन्हें वार का संयोग नहीं बना।
दूसरी ओर देखते हैं वह सीता जी और कर्मों का विचित्र खेल निमित्त दृष्टि से बता रहा हूं, उसका यह प्रतिफल निकला कि सीता जी को भी किस तरह से जंगल में रहना पड़ा। सती अंजना, जिसने पूर्व पर्याय में कुछ सेकंड के लिए जिनेंद्र प्रभु की अवमानना की और 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा, नारायण श्री कृष्ण सब कुछ होने के बाद और जन्म कहां हुआ और मृत्यु के क्षण दो आंसू ढोलने वाला नहीं। इससे लगता है पुण्य और पाप का अपना महत्व है। हमें पाप क्रियाओं से, व्यसनों से, बुराइयों से बच करके एक श्रावक का जीवन, एक नैतिक जीवन, एक मानवीय जीवन सद्गस्त, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों में दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म कहा है। तो श्रीपाल और मैना सुंदरी का यह पावन प्रसंग हम सबको एक बहुत बड़ा संदेशा देता है। यह घोगा, जिसे अस्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यह भावनगर जिला और सौराष्ट्र क्षेत्र कहलाता है गुजरात का, और जनश्रुति के माध्यम से यह प्रसिद्धि है। गोगा में कोई समय था जब 12 से दिगंबर जैन फैमिली परिवार यहां धर्म ध्यान करते थे। यह बंदरगाह का बहुत बड़ा स्थान रहा है, और जिस समय श्रीपाल वह समुद्र यात्रा कर रहे थे, मैना सुंदरी, रैन मंजूषा, उनकी धर्म पत्नियां और धवल सेठ की दुर्भावना बनी, पाप भावना बनी। वो भूल गया अपने कर्तव्य और दायित्वों को, भूल गया अपनी मर्यादाओं को, छल कपट विश्वासघात श्रीपाल के साथ किया और श्रीपाल को समुद्र में उसके माध्यम से गिराया गया। वह निमित्त बना। उपादान श्रीपाल का अशुभ कर्म का उदय, लेकिन श्रीपाल जिनेंद्र प्रभु में, परमात्मा में आस्था रखते थे। वे दौलत राम जी की पंक्तियां आप सब सुनते पढ़ते हो। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हर काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। जब तक आयु के निषेक हैं, कोई भी पापी, शत्रु, विरोधी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, और आयु कर्म के समाप्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता है। मृत्यु संसार का एक बहुत बड़ा सत्य है। श्रीपाल का आयु कर्म शेष था। समुद्र में गिरने के बाद भी
श्रीपाल व्याकुल नहीं हुए, घबराए नहीं। उस नौजवान के पास परमात्मा का नाम रूपी जिनेंद्र प्रभु की भक्ति रूपी सहारा था, और समुद्र में गिरने के बाद भी श्रीपाल सुरक्षित। और इसी बंदरगाह घोगा के समुद्र के किनारे पर लगे थे, और यहाँ का जो मंदिर था, शेषकूट चैतालय था, वो उस समय बंद पड़ा हुआ था। श्रीपाल बिना परमात्मा के दर्शन पूजन भक्ति के सुनते हैं, भोजन आदि नहीं करते थे। और यहां शेषकूट चैतालय जो बंद था मंदिर, जैसे ही श्रीपाल समुद्र से यहां किनारा लगे और जिन मंदिर में जैसे ही आते हैं और किवाड़ का स्पर्श होते ही वह कपाट खुल गए। सहस्रकूट चैतालय के दर्शन हुए, पूजन भक्ति की, और उसके बाद उन्होंने भोजन पानी आदि ग्रहण किया। ऐसी जनश्रुति। और यहां श्री चंद्र प्रभु की बहुत प्राचीन प्रतिमा है, जिसकी अपनी अनेकों विशेषताएं हैं। शेषकूट चैतालय या धातु का निर्मित आज भी है, और भी अनेकों प्राचीन प्रतिमा है। भगवान नेमनाथ की प्राचीन प्रतिमा है, और भी काफी धातु की पाषाण की प्रतिमा है, जो दर्शक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ साथ अशुभ कर्म के क्षीण करने में निमित्त बन सकती है, और जीवन का विकास उन्नति व्यक्ति कर सकता है। श्रीपाल और मैना सुंदरी आज के दंपतियों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बन सकते हैं। मैना सुंदरी जैसी नारी और कोरी पति के साथ पाणिग्रहण होने के बाद उसके मन में खिन्नता, तनाव, टेंशन जैसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि भारतीय नारी का एक आदर्श रहा है, पिता जिसके हाथ में कर सौंपे। अब आप कहेंगे संत जी आप भी किस जमाने की बात कर रहे हो। अब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और 50% आरक्षण की चर्चाएं चल रही हैं, और महिलाएं भी पुरुष से पीछे नहीं है। आप कहां, क्या पहली शताब्दी की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे पता है 21वीं शताब्दी चल रही है, मुझे भी ज्ञात है। और महिलाओं के लिए जैन दर्शन में, भारतीय दर्शन में स्वतंत्रता के लिए तो स्थान है, स्वच्छंदता के लिए स्थान नहीं। जो नारी अपनी मान मर्यादाओं के अंदर रहेगी, शील और सदाचार का ध्यान रखते हुए धार्मिक संस्कारों को स्थान देगी, उस नारी के जीवन में सुख शांति समृद्धता होगी। और जो नारी अपने सासू ससुर को ताक पर रख करके और पति के प्रति भी उदासीन रहे, वह नारी कितनी शांति जीवन में प्राप्त कर पाएगी, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व की नारियों के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
नारी का दायित्व है उसके ऊपर अपने पीहर और ससुराल दोनों कुलों की इज्जत, मर्यादा और दोनों कुलों का विकास, गौरव नारी के ऊपर निर्भर करता है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और नारी चाहे तो घर को नरक। चार दीवार का नाम घर नहीं है। जहां सुशील, सुशिक्षित, धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत नारी है, वह घर स्वर्ग में बन जाता है। और जहां क्लब होटल की हवा खाने वाली और चटोरी जीव की, हल्दीराम का नमकीन मीठा खाने वाली और फैशन की तितली बनकर के विश्व सुंदरी की क्रीम पाउडर दिन रात पोतती रहे और परिवार की उपेक्षा कर दे, धर्म संस्कारों से विमुख हो जाए, वह नारी क्या घर को स्वर्ग बना पाएगी? यह प्रश्नवाचक चिन्ह आप सबके बीच में छोड़ रहा हूं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार, राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, आर्जव जैन, अरहम जैन, मनीषा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। बशेश्वर दयाल जैन, सतीश चंद जैन, संजय कुमार जैन, नितिन जैन, प्रीति हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री महेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, संदीप जैन, विश्वास नगर, दिल्ली। श्री पदम सेन जैन, विजेंद्र कुमार जैन, राम कुमार, राहुल जैन, नमन जैन, सम्यक जैन, पुगाने वाले, नमन ट्रेडर्स, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, प्रिंसी वियर, सुभाष रोड, गांधीनगर, दिल्ली। भूषण कुमार जैन, नितिन कुमार